हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, ओणम किस भारतीय राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिवाली से पहले एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। 10 से 11 अक्टूबर को ईपीएफओ की बैठक में फैसला होगा। मंथली पेंशन बढ़ाने पर भी चर्चा। बता दें कि केंद्र सरकार दिवाली से पहले प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ अकाउंट होल्डर्स को पीएफ का पैसा एटीएम से निकालने की सुविधा दे सकती है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में 10 से 11 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक होगी जिसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। सरकार का मकसद दिवाली से पहले 8 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को खर्च करने के लिए अधिक सुविधाएं देना है। इस बैठक में ईपीएफओ का बोर्ड न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए मासिक से बढ़ाकर 1500 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकता है, जो कि लंबे समय से ट्रेड यूनियनों की मांग रही है। इसके अलावा ईपीएफओ जल्द ही अपनी नई डिजिटल सेवा ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने जा रही है और ये न केवल पैसे निकालने को सरल बनाएगा बल्कि जानकारी अपडेट करने, क्लेम करने जैसी प्रोसेस को भी तेज कर देगा। कर्मचारी यूएएन को एक्टिव करके और आधार को खाते से जोड़कर एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। स्प्लेंडर, शाइन जैसी बाइक से 10,000 रुपए तक सस्ती होंगी। हिमालयन शॉटगन जैसी गाड़ियां 40,000 रुपए तक महंगी। जीएसटी 2.0 का असर। बता दें कि 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटकर 18% होने से कई पॉपुलर मॉडल्स की बाइक्स 22 सितंबर से सस्ती हो जाएंगी, जिसमें हीरो स्प्लेंडर, होंडा शाइन, टीवीएस रेडर जैसी बाइक्स शामिल हैं। ये बाइक्स करीब 10,000 रुपए तक सस्ती हो सकती हैं। वहीं 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स पर 40% टैक्स लगेगा। सरकार ने इन्हें सिन और लग्जरी आइटम्स की कैटेगरी में रखा है और इससे ये बाइक्स करीब 40,000 रुपए तक महंगी हो सकती हैं। इसमें 440 से 650 सीसी रॉयल एनफील्ड बाइक्स, केटीएम 390 जैसी बाइक्स शामिल हैं। सॉलिसिटर जनरल बोले, राष्ट्रपति राज्यपाल पर डेडलाइन लागू करने का आदेश गलत, अदालतों पर बोझ बढ़ाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी को डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने 10 दिन तक चली दलीलों के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के आखिरी दिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट को ये साफ करना चाहिए कि 8 अप्रैल को 2 जजों की बेंच का राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी की डेडलाइन तय करने का फैसला सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उस फैसले को ही सही माना गया तो भविष्य में बड़ी संख्या में याचिकाएं अदालत में दाखिल होंगी और न्यायपालिका पर इसका बोझ पड़ेगा। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अरविंद दातार ने केंद्र के इस तर्क का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर विचार नहीं करना चाहिए। जीएसटी बदलाव के बाद भी सस्ता नहीं होगा अमूल दूध, कंपनी बोली। इस पर पहले से ही जीरो टैक्स। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क सस्ता होगा। 22 सितंबर से लागू हो रही नई जीएसटी दरों के बाद भी अमूल का दूध सस्ता नहीं होगा। गुजरात कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जयन मेहता ने कहा कि पाउच वाले मिल्क पर पहले से ही जीएसटी जीरो है तो इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि केवल अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क यूएचटी दूध की कीमतें 22 सितंबर से कम होंगी क्योंकि इस पर जीएसटी 5% से हटाकर जीरो कर दिया गया है। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि जीएसटी दरों में बदलाव के बाद पाउच मिल्क की कीमतें 3 से 4 रुपए प्रति लीटर तक कम हो जाएंगी। बिना नेटवर्क कहीं भी इस्तेमाल कर पाएंगे हाई स्पीड इंटरनेट। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और स्टारलिंक मोबाइल के लिए बना रही है चिपसेट, 2 साल बाद आएगा। इलॉन मस्क कंपनी स्पेसएक्स और स्टारलिंक मिलकर एक ऐसा चिपसेट बना रहे हैं जिससे मोबाइल फोन सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकेगा। इससे बिना किसी लोकल नेटवर्क जैसे जियो, एयरटेल के आप दुनिया में कहीं भी हाई स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने हाल ही में कैलिफोर्निया में हुई ऑल इंडिया समिट में इसकी घोषणा की है और बताया कि यह चिपसेट 2 साल में आएगा। उन्होंने कहा कि आप अपने फोन पर कहीं भी वीडियो देख सकेंगे। इसके साथ ही इस नई तकनीक से टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आएगा। रेलवे का कश्मीर के लिए पार्सल स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। हरियाणा दिल्ली को मिलेगा ताजा सेब। सुबह 2 बजे अंबाला पहुंचेगी।
बता दें कि भारतीय रेलवे ने कश्मीर घाटी के छोटे किसानों को जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे ने JPPRCS ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की है, ताकि वे अपने नाशवान उत्पादों को प्रतिदिन बडगाम आदर्श नगर बडगाम मार्ग तक भेज सकें। जानकारी के मुताबिक यह सेवा दिल्ली के आदर्श नगर से 13 सितंबर को 12:10 और बडगाम से 15 सितंबर को 6:15 से शुरू होगी। अब इस ट्रेन से जम्मू के किसान दिल्ली से सीधे तौर पर जुड़ सकेंगे। वहीं ये ट्रेन बडगाम से आते वक्त सुबह 2 बजे अंबाला कैंट जंक्शन पहुंचेगी। यहाँ भी इस ट्रेन से कश्मीर से आए फल और अन्य सामान को उतारा जाएगा। इसमें अंबाला को समय पर और ताजे फल मिल सकेंगे। केंद्रीय मंत्रियों ने संपत्तियों का ब्यौरा दिया। गडकरी के पास 31 साल पुरानी एम्बेसडर कार। जयंत चौधरी ने 21 लाख क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए हैं। केंद्रीय मंत्रियों ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की वेबसाइट पर जारी जानकारी के मुताबिक मंत्रियों के पास क्रिप्टो करेंसी, सोने चांदी के जेवर, म्यूचुअल फंड और हथियार जैसी चीजों की संपत्ति में शामिल है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 31 साल पुरानी एम्बेसडर कार समेत 3 गाड़ियां और 37 लाख रुपए से ज्यादा की सोने की ज्वेलरी घोषित की है। उनकी पत्नी कंचन नितिन अधिकारी के पास 28 लाख रुपए से ज्यादा की सोने की ज्वेलरी है। वहीं कौशल विकास राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 31 मार्च 2025 तक 21,31,000 रुपए की क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट घोषित की है। उनकी पत्नी चारू सिंह के पास 22.41 लाख रुपए की डिजिटल एसेट है। मीडिया के लिए फैक्ट चेकिंग सिस्टम लोकपाल अनिवार्य हो, संसदीय समिति ने सिफारिश की। संसद में पेश हो सकती है रिपोर्ट। फेक न्यूज को लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताते हुए संसद की स्थायी समिति ने सख्त कदम उठाने की सिफारिश की है। समिति ने कहा है कि प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों में फैक्ट चेकिंग सिस्टम और आंतरिक लोकपाल अनिवार्य हो। फेक न्यूज फैलाने वालों पर जुर्माना बढ़े और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली समिति ने ये रिपोर्ट सर्वसम्मति से मंजूर की है। रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी गई है और इसे संसद के अगले सत्र में पेश किया जा सकता है। चौकसी को भारत लाने की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू। बेल्जियम कोर्ट में CBI विदेश मंत्रालय सबूत पेश करेंगे। नहीं दे पाए तो रिहाई भी संभव। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम से भारत प्रत्यर्पण की कार्यवाही 15 सितंबर से शुरू होगी और ये जानकारी न्यूज एजेंसी PTI ने दी है। चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,850 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। मामले की सुनवाई बेल्जियम के फेडरल कोर्ट में होगी और इसमें भारत की ओर से CBI और विदेश मंत्रालय के वकील अपना पक्ष रखेंगे। 8 सितंबर को भारत ने बेल्जियम को लिखित गारंटी दी है। केंद्र ने बेल्जियम सरकार को एक लेटर में बताया था कि चौकसी को मुंबई के आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा और वहां एक कोठरी में 6 लोगों के रहने की क्षमता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग विवाद। TMC बोली, बीजेपी ने विपक्षी सांसदों को 15-20 करोड़ रुपए में खरीदा। भाजपा ने कहा, इंडिया गठबंधन में फूट। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी सांसदों के क्रॉस वोटिंग मामले में विवाद शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद ने कहा कि मुझे पता चला है कि भाजपा ने विपक्ष के हर सांसद को खरीदने के लिए 15-20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं भाजपा ने कहा कि क्रॉस वोटिंग विपक्षी गठबंधन में आंतरिक मतभेद और फूट को दिखाता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के कुछ सांसदों को धन्यवाद, जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर NDA कैंडिडेट CP राधाकृष्णन को वोट दिया। राहुल गांधी बोले, वोट चोरी के विस्फोटक सबूत देंगे। रायबरेली में कहा, हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा। रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हम गारंटी करके वोट चोरी के सबूत देने वाले हैं। हम और डायनामिक एक्सप्लोसिव विस्फोटक सबूत देंगे और भाजपा के लोग इरिटेट हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इरिटेट मत होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा चल रहा है। यह आग जैसा फैल रहा है। ये सच्चाई है। वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा के इलेक्शन में वोट चोरी हुई है। हमने कर्नाटक सेंट्रल का ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दिया है। राहुल गांधी 2 दिवसीय रायबरेली दौरे में बुधवार को आए थे और यहां उन्होंने दिशा जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के बाद मीडिया से बात की। PM मोदी बोले, भारत मॉरिशस पार्टनर नहीं परिवार। काशी में स्वागत में उमड़ी भीड़ देखकर राम गुलाम ने कहा, आप यूं ही बड़ी जीत दर्ज नहीं करते। PM नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने मॉरिशस के PM नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें
कई समझौते साइन किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस पार्टनर नहीं बल्कि परिवार हैं। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक मिलन है। वहीं मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने कहा कि भारत मॉरिशस की प्रगति और विकास की यात्रा में हमेशा साथ रहा है। वाराणसी पहुंचने पर मुझे और मेरी पत्नी को मिले स्वागत से हम आश्चर्यचकित रह गए। मेरा मानना है कि किसी भी अन्य प्रधानमंत्री को ऐसा स्वागत कभी नहीं मिला होगा। मुझे खुशी है कि यह आपका निर्वाचन क्षेत्र है। मैं समझ सकता हूं कि आप इतनी बड़ी जीत दर्ज कैसे करते हैं। राज ठाकरे की पार्टी ने कपिल शर्मा को दी चेतावनी, कहा मुंबई को बॉम्बे या बंबई कहकर बुलाना बंद करो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस नेता अमेय खोपकर ने कपिल शर्मा को अपने शो पर मुंबई को बॉम्बे या बंबई कहकर अपमानित करने को लेकर चेतावनी दी है। खोपकर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर यह प्रथा नहीं रुकी तो जोरदार आंदोलन शुरू करेंगे। खोपकर ने आगे कहा कि अगर ये गलती से हुआ है तो गलती सुधारो। आपके शो पर जो भी आते हैं, चाहे वे सेलिब्रिटी हों या एंकर, उन्हें पहले बता दें कि मुंबई को बॉम्बे या बंबई न कहें, उन्हें मुंबई कहना चाहिए। कपिल शर्मा वर्तमान में द ग्रेट इंडियन कपिल शो होस्ट करते हैं, जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होता है। शो का तीसरा सीजन 21 जून को प्रीमियर हुआ था। भारत की मांग, रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती रोकें, पुराने फौजी भी छोड़ें। सरकार जनता से बोली, ऑफर से दूर रहें, ये खतरनाक रास्ता। बता दें कि भारत सरकार ने अपने नागरिकों को रूसी सेना में भर्ती होने के किसी भी प्रस्ताव से दूर रहने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पहले भी कई बार चेतावनी जारी की गई है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कई भारतीयों को नौकरी के झांसे में फंसाकर सेना में भर्ती किया गया, उन्हें सहायक भूमिकाओं का वादा किया गया और असल में उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाता है। एमईए ने दिल्ली और मॉस्को में रूसी अधिकारियों से इस मुद्दे को उठाया और मांग की है कि इसे रोका जाए और फंसे हुए भारतीयों को रिहा किया जाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने दिल्ली और मॉस्को के रूसी अधिकारियों से कहा है कि फौज में भर्तियां तुरंत रोकी जाएं और फंसे हुए भारतीयों को रिहा किया जाए। एयर इंडिया ने दिल्ली एयरपोर्ट पर 200 प्लस यात्रियों को उतारा। सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट में 2 घंटे बैठे रहे, एसी खराब था, बाद में एयरक्राफ्ट बदला। बता दें कि दिल्ली में एयर इंडिया की सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट संख्या AI2380 में खराबी आ गई। इसके कारण 200 से ज्यादा यात्रियों को लगभग 2 घंटे तक फ्लाइट में बैठाए रखने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया। फ्लाइट में मौजूद न्यूज एजेंसी पीटीआई के एक पत्रकार के मुताबिक फ्लाइट का एयर कंडीशनिंग सिस्टम और यहां बिजली सप्लाई में खराबी थी। इसके बावजूद यात्रियों को फ्लाइट में बैठाया गया। करीब 2 घंटे तक पैसेंजर्स गर्मी से परेशान रहे। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में दिखा कि पैसेंजर्स फ्लाइट के अंदर अखबारों और मैगजीन झलकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद क्रू मेंबर्स ने सभी पैसेंजर्स को बिना कोई कारण बताए फ्लाइट से उतरने के लिए कह दिया। यात्रियों को बस में बिठाकर वापस टर्मिनल बिल्डिंग ले जाया गया। बोइंग 787-9 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट से ऑपरेट होने वाली यह फ्लाइट रात लगभग 11 बजे रवाना होने वाली थी। बाद में लगभग 6 घंटे की देरी से गुरुवार सुबह 5:36 पर दूसरे एयरक्राफ्ट से सभी यात्रियों को सिंगापुर भेजा गया। दिल्ली समेत 4 राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकवादी हुए गिरफ्तार। आईईडी बनाने वाले सामान बरामद। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। ये जानकारी स्पेशल सेल के एसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। पुलिस ने बताया कि झारखंड से 2, दिल्ली से 1, तेलंगाना से 1 और मध्य प्रदेश से 1 संदिग्ध को अरेस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बोला, पुलिसकर्मी जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करें। महाराष्ट्र सरकार को आदेश, अंकोला दंगों पर हिंदू मुस्लिम अफसरों को मिलाकर एसआईटी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के 2023 अंकोला दंगों की जांच पर कहा कि पुलिस वर्दी पहनने के बाद अफसरों को जाति और धर्म से ऊपर उठाकर सिर्फ कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि दंगों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाया जाए, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के सीनियर ऑफिसर शामिल हों। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अरागे की बेंच ने 17 साल के मोहम्मद शरीफ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शरीफ ने याचिका में कहा कि दंगों के दौरान मुझ पर हमला हुआ, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और न ही जांच की। दरअसल महाराष्ट्र के अंकोला में मई 2023 में हुए दंगों में एक व्यक्ति की जान गई थी और 2 पुलिसकर्मी समेत 8 लोग घायल हुए थे। दिल्ली से काठमांडू जा रही फ्लाइट की टेल में आग के बारे में दूसरे प्लेन के पायलट ने बताया।
100 यात्री सवार थे। दिल्ली से काठमांडू जा रही स्पाइसजेट फ्लाइट SG041 की टेल पिछले हिस्से में आग लग गई और इसके बारे में एक दूसरे विमान के पायलट से पता चला। ये घटना तब हुई जब विमान रनवे पर उड़ान भरने के लिए खड़ा था। काठमांडू जा रही स्पाइसजेट फ्लाइट में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। प्लेन को सुबह 8:10 पर दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरनी थी। काठमांडू पहुंचने का समय 9:55 का था, लेकिन पिछले हिस्से की पाइप में आग लगने की वजह से प्लेन ने दोपहर 3 बजे उड़ान भरी। एयरलाइंस के मुताबिक आग की खबर मिलते ही सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारा गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। टेल पाइप इंजन का पिछला हिस्सा होता है, यहाँ से गर्म हवा और धुआं बाहर निकलता है। संजय सिंह का दावा, श्रीनगर में नजरबंद किया, फारूक को मिलने से रोका। आम आदमी पार्टी MLA की गिरफ्तारी के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गुरुवार को विधायक मेहराज मलिक की PSA के तहत गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए श्रीनगर पहुंचे थे। वे यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया और मीडिया से बात नहीं करने दी। जब इसका पता जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को चला तो वह उनसे मिलने के लिए सरकारी गेस्ट हाउस पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने नहीं दिया। संजय सिंह ने गेट पर आकर उनसे मुलाकात की। दरअसल आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष और डोडा सीट से विधायक मलिक को 8 सितंबर को सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट यानी PSA के तहत हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें कठुआ जिला जेल में बंद कर दिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 4 दिनों से आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। CRPF बोली, राहुल गांधी सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं मानते। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को लेटर लिखा, बिना बताए विदेश जाते हैं और 9 महीने में 6 बार गए। बता दें कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया। CRPF ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर कहा कि राहुल गांधी पिछले 9 महीने में बिना सूचना दिए 6 बार विदेश गए और इस दौरान वे इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्रा कर चुके हैं। CRPF ने राहुल गांधी को भी अलग से पत्र भेजा है, जिसमें लिखा गया है कि इस तरह की चूक से उनकी Z+ कैटेगरी सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है, उन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। एजेंसी ने कहा कि इससे पहले भी इस मुद्दे को उठाया जा चुका है। राहुल गांधी को एडवांस्ड सिक्योरिटी लाइजन यानी ASL कवर के साथ सबसे उच्च स्तर की Z+ सिक्योरिटी मिली है। इस सुरक्षा श्रेणी वाले लोगों को येलो बुक प्रोटोकॉल के तहत अपनी हर गतिविधि और विदेश यात्रा की जानकारी पहले से सुरक्षा एजेंसियों को देनी होती है, ताकि उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किया जा सके। यूपी में किस शहर की हवा सबसे अच्छी? आगरा, कानपुर से भी खराब लखनऊ की हालत। 6 पॉइंट्स में तय होती है रैंकिंग। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024-25 में यूपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इस बार उत्तर प्रदेश के 17 शहरों ने रैंकिंग में जगह बनाई है। 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में आगरा ने देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं राजधानी लखनऊ की स्थिति कमजोर रही। पिछले साल जहां लखनऊ चौथे नंबर पर था, वहीं इस बार वह फिसलकर 15वें नंबर पर आ गया है। दिलचस्प बात तो ये रही कि राजधानी से छोटे कई शहर उनसे आगे निकल गए हैं। बता दें कि कानपुर की हवा अब काफी साफ हो चुकी है और यही वजह है कि शहर ने न सिर्फ देश बल्कि प्रदेश के कई बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग में कानपुर लगातार दूसरी बार देश के 48 शहरों में 5वें नंबर पर रहा है। वहीं प्रदेश स्तर पर कानपुर को दूसरा स्थान मिला है। बता दें कि साल 2022 में कानपुर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता था, लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं। गाजीपुर में नीट यूजी काउंसिलिंग में फर्जीवाड़ा। गाजीपुर में 9 छात्रों ने स्वतंत्रता सेनानी के फर्जी प्रमाण पत्र से लिया एडमिशन। FIR हुई दर्ज। गाजीपुर में यूपी नीट यूजी काउंसिलिंग 2025 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के तहत फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने का मामला सामने आया है। तहसीलदार सदर की शिकायत पर सदर कोतवाली में 9 छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोपी छात्रों में पंकज कुमार, सुमन संगम, मधुमिता कुमार, चंदन कुमार, तान्या अमित राज और अंकित आनंद जोरा बाजार पीरनगर के रहने वाले हैं। वहीं आराधना सक्सेना और मयंक कुमार माल गोदाम रोड मुख्य डाकघर के निवासी हैं। आपको बता दें कि महानिदेशक चिकित्सा एवं प्रशिक्षण लखनऊ के निर्देश पर इन प्रमाण पत्रों की जांच की गई। अपर जिलाधिकारी और प्रभारी अधिकारी प्रमाण पत्र कलेक्ट्रेट गाजीपुर द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में पता चला कि ये प्रमाण पत्र कार्यालय से जारी नहीं किए गए हैं।
शिक्षा विभाग के अफसर के 3 ठिकानों पर रेड। पटना में 4 लाख रुपए मिले, पूर्णिया में 5 करोड़ रुपए की कोठी, मुजफ्फरपुर में नोट गिनने की मशीन मंगवाई गई। बता दें कि बिहार में शिक्षा विभाग के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर वीरेंद्र नारायण के पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया स्थित घर और ऑफिस पर SVU यानी स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने रेड मारी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये छापेमारी की जा रही है। तीनों जगह पर बाहर से आने जाने वाले पर टीमों ने रोक लगा दी है और टीम पूरी मकान और मुजफ्फरपुर स्थित उनके ऑफिस को खंगाल रही है। मुजफ्फरपुर में भारी मात्रा में कैश मिलने की सूचना है, जिसे गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई। पटना में झोले में 4 लाख कैश मिले हैं। पूर्णिया में वीरेंद्र नारायण की 5 करोड़ रुपए की कोठी में कार्रवाई चल रही है। ये 1 बीघा यानी 20 कट्ठे में बनी हुई है। वीरेंद्र नारायण की फिलहाल तिरहुत प्रमंडल में पोस्टिंग है और 1 जुलाई को ही वो रीजनल डिप्टी डायरेक्टर बनाए गए थे। रायपुर में 13 सितंबर को नहीं आएगा नल का पानी। मेंटेनेंस के चलते 32 पानी टंकियों से सप्लाई बंद। 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित होंगे। रायपुर में 13 सितंबर की सुबह पानी की सप्लाई नहीं होगी, जिससे 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित होंगे। नगर निगम भाठा गांव चौक के पास 150 MLD फिल्टर प्लांट से जुड़ी हुई पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत करवाया जाएगा, जिसकी वजह से 10 घंटे का शटडाउन लिया गया है। मेंटेनेंस के दौरान शहर की 32 पानी टंकियों से पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। जानकारी के मुताबिक मरम्मत का काम 12 सितंबर की रात से शुरू होगा और इस कारण से 13 सितंबर की सुबह 150 MLD और 80 MLD प्लांट से भरने वाली टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिससे शहर के कई वार्डों में पानी नहीं मिलेगा। हालांकि 12 सितंबर की शाम को पानी की सप्लाई होगी। बिजली चोरों को पकड़ने के लिए डिस्कॉम उड़ाएगा ड्रोन। अवैध ट्रांसफार्मर लगाने वालों की भी करेंगे पहचान। 14 जिलों में होगी शुरुआत। अजमेर डिस्कॉम के 14 जिलों में पहली बार ड्रोन उड़ाकर बिजली चोरों को पकड़ा जाएगा। ड्रोन से चोरी की जगह चिन्हित होने पर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा अवैध ट्रांसफार्मर लगाने वालों की भी लिस्ट तैयार की जा रही है। डिस्कॉम के पास फिलहाल 61 लाख कंज्यूमर हैं। साल 2024-25 में बिजली छीजत यानी लॉस 7.56% रही है, जबकि अप्रैल से अगस्त में अब तक बिजली छीजत का प्रतिशत 9.98% है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर कैसे ड्रोन से बिजली चोरी पकड़ी जाएगी। सबसे पहले विभाग जो है वो उन इलाकों की पहचान करेगा जहां पर बिजली चोरी की आशंका है। फिर ड्रोन को उस इलाके से कुछ दूरी पर उड़ाया जाएगा और उसे पूरे इलाके में घुमाया जाएगा। ड्रोन में लगे हुए कैमरे से बिजली चोरी करने वालों की पहचान की जाएगी और टीम मौके पर पहुंच करके कार्रवाई कर लेगी। राजस्थान में 350 फैक्ट्रियों पर लग सकते हैं ताले। अमेरिकी टैरिफ से 200 करोड़ रुपए का ऑर्डर रुका। वुलन और यार्न इंडस्ट्री 70% तक घटी। अमेरिका के 50% टैरिफ से बीकानेर समेत राजस्थान की वुलन और यार्न यानी सूत इंडस्ट्री कमजोर पड़ गई है। फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। 1 से 1.25 लाख मजदूर और भेड़ पालकों के सामने भी रोजगार का संकट पैदा हो गया है। कारोबारियों का कहना है कि टैरिफ के कारण प्रदेश में 1200 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री का आकार घटना शुरू हो गया है। 150 से 200 करोड़ के ऑर्डर होल्ड पर चले गए हैं। अगर सॉल्यूशन नहीं निकला तो 1 साल के भीतर इंडस्ट्री 70% तक खत्म हो जाएगी। पीएम मोदी राज्य स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ आएंगे। राष्ट्रपति भवन से मिलता जुलता नया विधानसभा परिसर मिलेगा। कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 साल पूरा होने पर रजत जयंती वर्ष का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर आएंगे और यहां मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य सरकार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। सीएम साय ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक अवसर होगा, जब राज्य को नए विकास कार्यों की सौगातें मिलेंगी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक राज्योत्सव के दौरान पीएम मोदी नवा रायपुर में बनने वाले नए विधानसभा परिसर का शिलान्यास करेंगे। यह परिसर आधुनिक तकनीक और छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक के साथ तैयार किया गया है। राज्य की पहचान से जुड़ा हुआ ये भवन आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर साबित होगा। सीएम ने 12वीं के टॉपर्स को सौंपी स्कूटी की चाबी। बोले, पढ़ने विदेश जाना है तो जाओ, सारा पैसा सरकार देगी, नौकरी देने वाले बनो। बच्चों, आप खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के लिए विदेश जाने की अगर इच्छा है तो फिक्र मत करो, विदेश जाने के लिए सारा पैसा सरकार देगी। आपको आगे बढ़ते देखकर हमें सुकून आता है। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। वे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मेधावी छात्रों को स्कूटी वितरण कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे युवाओं को नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना चाहिए। इसका अभियान सरकार के माध्यम से चल रहा है। 7,832 विद्यार्थियों को स्कूटी दे रहे हैं। सच में स्कूटी तो क्या मिल रही है, ये वर्तमान के समय में प्रतिभावान विद्यार्थियों की ऊंचाई हासिल करने के लिए एक गति वाहन है जो आपको भाग्य के साथ जुड़ रहा है। हथियार लाइसेंस पर हाईकोर्ट का अहम फैसला। 2 हथियार वाले परिवार को तीसरा लाइसेंस नहीं मिलेगा। कहा, बंदूक रखना मौलिक अधिकार नहीं। बता दें कि ग्वालियर हाईकोर्ट ने हथियार लाइसेंस को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बंदूक रखना मौलिक अधिकार नहीं है, यह शासन का विवेकाधिकार है कि वह किसे हथियार का लाइसेंस दे। कोर्ट ने अशोकनगर के हरदीप कुमार अरोरा की साल 2012 की याचिका खारिज कर दी। अरोरा ने राज्य शासन स्तर से पिस्टल या रिवॉल्वर के लाइसेंस का आवेदन खारिज करने पर कोर्ट की शरण ली थी। उनका तर्क था कि वह कृषक हैं, उन्हें आजीविका और सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस चाहिए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जिला दंडाधिकारी अशोकनगर और कमिश्नर ने साल 2010 में उनके पक्ष में सिफारिश की थी, लेकिन राज्य शासन ने फरवरी 2011 में आवेदन खारिज कर दिया। सरकारी अधिवक्ता रविंद्र दीक्षित ने कोर्ट को बताया कि अरोरा के पास 315 बोर की बंदूक का लाइसेंस पहले से ही है। उनके पिता के पास 12 बोर की बंदूक का लाइसेंस है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में शादियों और धार्मिक आयोजनों में हथियारों के दुरुपयोग से कई हादसे हुए हैं। क्षेत्र में पहले से हथियारों का प्रचलन ज्यादा है। जयपुर के रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की तैयारी। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, गांधीनगर को समझना आसान हो सके, गुजरात है या राजस्थान। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम के दौरान कहा कि जयपुर के सभी निवासियों से निवेदन किया है, जयपुर में हमारे बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं, उनके नाम में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या जयपुर नाम जोड़े जिससे कि बाहर से आने वाले यात्रियों को स्टेशन पहचानने में आसानी हो सके। उदाहरण के तौर पर जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन को क्या जयपुर गांधीनगर नाम दिया जाए, जिससे समझना आसान हो सके कि ये गुजरात का है या फिर राजस्थान का है। खातीपुरा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या जयपुर खातीपुरा किया जा सकता है। मैं जयपुर के नागरिकों और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि आप सभी बैठकर इस पर निर्णय करें और उसको लेकर आगे चलेंगे। आज का सुविचार, अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये परिस्थितियां आपका कल लिखेंगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।